जय माता दी दोस्तों। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हिंदुस्तानी किरण ब्लॉग्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मेरा कोई ब्लॉग्स वीडियो नहीं है। आज मैं सिर्फ कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं आई हूँ। आपसे बात करने का मेरा दिल हुआ। आज ये सुबह से मैंने ब्लॉग्स भी नहीं बनाया था, जिसके कारण मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज ब्लॉग्स नहीं बना पाई हूँ तो आज दोस्तों लोग से मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ। जो मेरे दिल में है वो मैं अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज हम कह रहे हैं ना कि जिसके घर में मैं भी किसी की बेटी थी। मेरे 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 तीन हम लोग तीन बहन थे। मेरी दो और दीदी है और भाई है मेरे। तो मेरे पापा जब बड़ी वाली दीदी का शादी किए तो मैं उस समय बहुत छोटी थी। मुझे उसका होश भी नहीं है, अच्छा से याद भी नहीं है कि पापा कैसे क्या किए नहीं किए। लेकिन जब मेरी बीच वाली दीदी की शादी हुई तो मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी और समझदार भी थी। तो मैंने देखा कि मेरी दीदी की जब शादी हुई तो मेरे पापा, जो उस समय जो परंपरा थी, जो थी दहेज प्रथा, जो भी हो कहिए, लेकिन दहेज प्रथा, मेरी भी शादी हुई तो दहेज प्रथा के ही थ्रू हुई है। दहेज दहेज लिया गया है। मेरी दीदी को भी दिया गया, मेरी बड़ी वाली दीदी को भी दिया गया। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब दहेज लेकर के ही शादी करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। ना लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। लेकिन बिना दहेज का लोग बोलता है कि नहीं, डावरी डावरी भी बोला जाता है। दहेज को बहुत जगह डावरी भी बोला। हम लोग की तरफ दहेज ही बोला जाता है कि बेटा का शादी हुआ तो बेटी के घर से दहेज लेना है, इतना पैसा, इतना रोकड़ा लेना है, और जो सामान है उस सामान का भी ऑर्डर करना है। ऐसे लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं, मैं अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे रही हूँ, अच्छा शिक्षा दे रही हूँ, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। और मैं कहती हूँ कि मैं क्या, हर माँ को अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहिए, अच्छी तालीम देना चाहिए, ताकि वो अपने अपने पैर पे खुद खड़े हो जाए। जो उसको लेना होगा खुद ले ले। हम क्यों दहेज लेंगे किसी से, और क्यों किसी बेटी, किसी बाप को कर्ज में डालेंगे? क्यों हम किसी को तकलीफ देंगे? वो भी तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं ना, उस काबिल वो भी तो बना रहे हैं ना। तो जब बेटी भी काबिल है, बेटा भी काबिल है, तो वो लोग हर हर इच्छा अपना खुद पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्तों, ना दहेज लीजिए और ना दीजिए। अपने बच्चे को उस काबिल बनाइए, आप अपने बच्चे को उस लायक बनाइए कि वो हर इच्छा अपना पूरा खुद कर सके। यदि हाँ, बच्चे मेरे अपने इच्छा खुद पूरा कर सकते हैं, अपना घर अच्छा से चला सकते, क्या जरूरत है वो दहेज कितने दिन चलेगा? कुछ सामान लेंगे, कुछ लड़की का सामान लेंगे, कुछ घर के लोगों का सामान लेंगे, कुछ इधर का सामान लेंगे, उधर का सामान लेंगे, पैसे खत्म। पैसा तो कभी किसी का चलेगा नहीं। तो हम इससे अच्छा ना हम दहेज लेंगे, और ना ही हमको शादी करनी है ना, अपने बच्चे को शादी करनी है, ठीक है, हम ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं, नहीं नहीं कर सकते, हम मंदिर में जाके शादी कर देंगे और मिठाई खिला देंगे, बस हो गया। लोगों को आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोगों को दिखाने का हमको जरूरत नहीं है कि हम लोग को दिखा रहे हैं, हाँ भाई इतना पैसा हम खर्च किए अपना बहन का शादी में, अपना भाई का शादी में, इतना पैसा खर्च किए, इतना बड़ा बड़ा विशाल पंडाल लगाए। क्या जरूरत है? दुनिया हमको नहीं दे रहा है कुछ भी। दुनिया दुनिया हमको कुछ नहीं दे रहा है, और ना ही हम दुनिया से कुछ ले रहे हैं। तो हम क्यों क्यों दिखावा क्यों करें? क्यों दिखावा करें? हमको अपना घर में अपने बच्चे को हमको अच्छी तालीम देना चाहिए, अच्छी संस्कार देना चाहिए, ताकि वो लड़की भी जब हमारे घर आए तो वो गर्व, उसको ऐसा लगे ही नहीं कि वो अपना मायका छोड़ करके ससुराल गई है। क्यों ऐसा लगे भाई? इसलिए नहीं ना कि वो लड़की है तो भाई अपना माँ के घर छोड़ करके आई है तो हम उसको तकलीफ दें, कष्ट दें, उसका उसका जो सम्मान है उसको गवा दें क्योंकि वो लड़की लड़की है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सोच भी रखना बहुत ही गलत बात है, बहुत गंदी बातें हैं। आजकल बेटी को भी अच्छी तालीम दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, ताकि वो किसी के भी घर जाए, किसी के भी घर जाए,
तो उसको अपने मम्मी पापा के जैसा माने, भाई को बहन को अपने भाई बहन के जैसा माने, घर परिवार को अच्छा से देखभाल कीजिए। अच्छा से संस्कार उसको जब मिलेगा ही, अच्छा संस्कार मिलेगा ही, तो वो फिर उसको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। क्यों प्रॉब्लम होगा? भगवान करे हर की बेटी और हर का बेटा लायक बने, तरक्की करे, खूब पैसा कमाए, खूब अपने मम्मी पापा का नाम करे, ताकि वो अपने अपने घर परिवार में खूब खुशियां बांट सके। उस पर नाच करे उसकी मम्मी पापा, उनका भाई बहन, सब कोई नाच करे। इसीलिए दोस्तों हम कह रहे हैं कि बेटी को, बेटी हो या बेटा हो, दोनों को अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, तो वो बच्चे पढ़ेंगे ही और आगे बढ़ेंगे ही। इसीलिए कहते हैं बेटी हो या बेटा हो, अच्छी तालीम, अच्छा संस्कार देना बहुत जरूरी है। चाहे वो हिंदू की घर की बेटी हो, चाहे मुसलमान की घर की बेटी हो, चाहे सिख की घर की बेटी हो, चाहे ईसाई की घर की बेटी, बेटी या बेटा, ये दोनों को अच्छी तालीम, अच्छा संस्कार देना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको अपने दिल की बात। आज मेरे मन में आया कि भाई ये बात बोलना चाहिए, तो चलो हम किससे बोलेंगे? बेटा लोग तो अभी मेरा बेटा लोग अभी शादी का लायक है नहीं, और ना ही हमको अभी हमको दहेज से कोई मतलब है नहीं। भाई मेरा बेटा पढ़ लिख करके काबिल बन जाएगा, जब जॉब करने लगेगा वो अपने घर में अपने मम्मी पापा का, भाई बहन का, सबका मान सम्मान बढ़ाएगा। और ऐसा तालीम, ऐसा शिक्षा हम दे रहे हैं कि मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा हम लोग का मान सम्मान रखेगा, इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। तो दोस्तों इसलिए हम कह रहे हैं कि बेटी हो या बेटा हो, फिर से बोल रहे हैं, बेटी हो या बेटा हो, अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए, वो जरूर आगे बढ़ेंगे। और आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डावरी मत दीजिए, किसी को भी मत दीजिए। ये जो प्रथा जो चले आए हैं ना बरसों से, कि भाई बेटी है तो इतना दहेज हमको देना है, उसके माँ बाप को भी, इसीलिए आज भी जो है ना कई जगह बेटी को मार दिया जाता है, सिर्फ दहेज प्रथा की वजह से, कि भाई बेटी हो गई, कहाँ से दहेज लाएंगे। बस दिमाग में यही कचरा भरा हुआ है, इसीलिए आज भी कई जगह में बेटी को मार दिया जाता है। हम कहते हैं कि नहीं दोस्तों, ये काम मत कीजिए, कभी नहीं, ये पाप कभी मत कीजिए। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार हमको नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेटी है तो उसको अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा से उसको परवरिश कीजिए, अच्छी तालीम दीजिए, वो देखिए आपका नाम जरूर ऊंचा करेगी, एकदम ऊंचा करेगी। और आप एकदम टेंशन फ्री होके रहिए, अपने बेटी पर, अपना बेटा पर विश्वास जमाइए, उससे बात कीजिए बैठ करके 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसका मन में क्या है उसके जानने की कोशिश कीजिए। उसको क्या कष्ट है, वो क्या सोचता है अपने जीवन में। किसी से दोस्ती हो गया है, लड़की से दोस्ती हो चाहे लड़का से दोस्ती हो, गलत मत सोचिए। सबसे पहली बात है कि अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए, गलत मत सोचिए। गलत सोच आज हम लोग का समय नहीं है दोस्तों कि हम लोग सिर्फ लड़की से ही दोस्ती करते थे। हम लोग का समय चला गया। हम लोग लड़की हैं तो लड़की से दोस्ती करेंगे, लड़का है तो लड़का से दोस्ती करेंगे। अब वो समय चला गया। अब लड़की का लड़का भी दोस्त होता है, लड़का का लड़की भी दोस्त होती। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा बच्चा गलत है, नहीं, ये सोच मत रखिए। अब है कि लड़का लड़की दोनों एक साथ में पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बस मेरा बच्चा यदि किसी से बात कर रहा है, किसी से कुछ बोल रहा है, तो पहले वो सुनिए कि वो क्या बोलता है, क्या बात करता है, सही है गलत है। यदि गलत आपको लग रहा है तो उसको बैठ के समझाइए, एक फ्रेंड की तरह। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं। जब छोटे हैं तो उसको हर बच्चा हर तरह का से ट्रीट होता है उसको कैसे ट्रीट करना। अब बड़े बच्चे को तो हम मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते हैं, तो उसको प्यार से समझाया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, कोई बहुत बच्चा है क्या बड़ा होता है दोस्त यार में अपना क्या करता है, गलत चीज सीख जाता है,
कोई खैनी खाने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, दारू पीने लगता है, ये सब गलत चीज है। लड़की लड़का का दोस्ती गलत नहीं है, लड़की लड़का का दोस्ती कभी गलत हम नहीं कहते हैं, क्योंकि अब है एक साथ लड़का लड़की पढ़ता है तो दोस्त होगा ही, कॉलेज में भी एक साथ लड़का लड़की पढ़ता है तो दोस्त होगा ही। तो पढ़ाई के पर्पज से यदि दोस्त बनता है, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ता है, तो इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, हमको अपने बच्चे पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने बच्चे को हमको आगे लेके चलना है, उसको साथ में दोस्त बन करके रहिए। देखिए वो आपसे कभी कुछ भी नहीं छिपाएगा, यदि आप उसका दोस्त बन जाइएगा ना तो कुछ भी नहीं छिपाएगा। और कभी भी अपने बच्चे के लिए, ये बेटी के लिए खास करके हम कहते हैं, बेटी को के लिए कभी मत सोचिए कि हमको दहेज देना, नहीं। पहले बेटी को भविष्य बनाइए, बेटी हो या बेटा हो, भविष्य बनाइए। यदि वो एक बार जहाँ काम करने लगा, जॉब पकड़ लिया, अपने पैर पे खड़ा हो गया, तो उसके लिए लड़का के लिए लड़की का लाइन लग जाएगा और लड़की के लिए लड़का का लाइन लग जाएगा। अपने आप आएगा आपके पास घर में, बोलेगा कि भाई आपकी बेटी अब सक्षम है, अपने घर परिवार अच्छा से चला सकती है, अब आप अपनी बेटी हमको दे दीजिए, मेरा भी बेटा सक्षम है, हम दोनों अब मेरा बेटा और बेटी आप जब सक्षम है तो वो लोग की शादी हो जानी चाहिए, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ना हमको दहेज की जरूरत है और ना ही आपको दहेज देने की जरूरत है। जब बेटा बेटी सक्षम है, अपना काबिल, अपना रास्ता खुद बना सकता है, तो हम क्यों देंगे भाई दहेज? क्यों लेंगे भाई दहेज? है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों, बेटा बेटी को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, खूब आगे बढ़ाइए, आपका सपना पूरा करेगी, आप गर्व करेंगे अपने बच्चों पर। और कभी दहेज देने की कोशिश मत कीजिएगा। हम लोग का समय चला गया, हम लोग का समय था कि नहीं मेरे माँ बाप को देना ही पड़ा दहेज, लेकिन अब हम, जो मेरे माँ बाप कष्ट काटे हैं, दहेज देने के बाद भी कष्ट काटते हैं व्यक्ति, तो हम क्यों, जब हम देखे अपने माँ बाप को कि वो कष्ट काटे हैं, हम क्यों लेंगे भाई? हमको किसी बेटी के पापा को कष्ट नहीं कटवाना, किसी माँ को कष्ट नहीं कटवाना। किसी के घर में 4 व्यक्ति आए, बोलेंगे कि भाई आप हमसे लिए हैं तो दीजिए, नेचुरल बात है, आप किसी से लीजिएगा तो दीजिएगा ही ना। तो हम क्यों वो काम करें? क्यों किसी को कष्ट दे? क्यों किसी को तकलीफ दे? किसी भी माँ बाप को हम इससे अच्छा अपने बच्चे को खूब नहीं पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे नहीं, जाकि वो अपने पैर पे खड़े हो जाए, अपने गर्भ माँ बाप को करवाए। लो माँ हम तुम्हारे ये लिए लाए हैं, लो पापा हम आपके लिए लाए हैं। कितनी खुशी होगी जब आपका मेहनत जब आपके सामने फल ला करके देगा, तो आपको कितना खुश होगा। मेहनत मेरा मेहनत का मतलब है हम उसको अच्छा शिक्षा दिए, अच्छी तालीम दिए, तो कल होकर के आपके लिए वो कुछ करता है या करती है, तो आपको तो गर्व ही होगा ना, आपके लिए कुछ लेके आएगा। मम्मी, जब मान लीजिए बेटी मेरी पढ़ लिख करके जॉब पकड़ती है, मम्मी का कष्ट देखिए, पापा का कष्ट देखिए, और कभी वो आपके लिए मान लीजिए एक सोने का चैन ही खरीद के लेके आए या साड़ी ही खरीद के लाई, तो उस वक्त आपको कितना गर्व होगा कि नहीं मेरा बच्चा मेरे लिए लाया है, अपने पैसे से लाया है। तो उस समय बहुत गर्व होता है। एक माँ को 1 रुपया का बिंदी भी बच्चे खरीद करके देते हैं ना, तो माँ का गर्व जो है ना छाती से फूल जाता है कि नहीं मेरा मेहनत जो है मेरा सफल हुआ, मेरा बच्चा सही राह पे गया। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपने बच्चे पर भरोसा कीजिए, और जब वो काबिल हो जाए, जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तब उसकी शादी के बारे में सोचे, इससे पहले नहीं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मेरी बातें आपको बुरी लग रही है तो मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, अपने बेटा को और या बेटी को दोस्त बनाइए, अच्छा शिक्षा दीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और उसको खूब पढ़ाइए लिखाइए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे फिर मिलूंगी। और दोस्तों एक बात कहना है कि मैं रोज शाम के टाइम में 6 बजे लाइव आएंगी, तो आप लोग से निवेदन है कि आपसे मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ बातें करनी है, तो प्लीज आप 6 बजे मेरे चैनल पर आइए और मुझसे जुड़िए। तो
ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय माता दी।